हेलो दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर में रूल्स याद नहीं होते? क्या आपको भी एग्जाम में ग्रामर के नंबर कटने का डर लगा रहता है? आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लास 11th के लिए जो टेंसेज वाला टॉपिक है उसको ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे और साथ ही साथ हम 20 वो प्रश्न करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आइए बिना एक भी मिनट खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रामर में टेंसेज वाला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जो बहुत ही सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं और फिर अपन वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करते हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। हर बार परीक्षा में छपने वाले प्रश्न जरूर आपको देखने हैं। तो पहला जो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, हम ज्यादा लंबे चौड़े नियम नहीं देखेंगे, बहुत ही सटीकता के साथ सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल। कहां कहां यूज होता है इसका? पहचान के शब्द क्या है? अगर किसी वाक्य में डेली, यूजुअली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज क्या करना है, मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सूत्र क्या है? तो दोस्तों, अब आपने सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानना है। अगर आपने सेंटेंस पहचान लिया इन शब्दों के माध्यम से, तो आपको पैटर्न ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये रहता है कि एस या ईएस कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, तो आपको एस या ईएस लगाना है वर्ब के साथ। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है दोस्तों बहुवचन है, तो एस ईएस नहीं लगाना है। ओके, इतना ध्यान देना है। अब देखो, इसका यूज इसके अलावा और कहां कहां होता है? अगर ये आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन और इसकी ट्रिक देखो कि जहां आदत वाले कोई कार्य होते हैं, है ना, हैबिट होती है, हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, या फिर सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे अपन कहते हैं। यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। या फिर नियमित कार्य बताने वाली जो चीजें होती है, कार्य होते हैं, उन सब में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा टेंस, मैं ज्यादा लंबे चौड़े नियम आपको नहीं रटाऊंगा क्योंकि अब हमारी वन शॉट क्लास है और इसमें हम क्रैश कोर्स टाइप बिल्कुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी से बिल्कुल 5 मिनट में सारे टेंस के फॉर्मेट्स एक बार पढ़ करके और सीधा प्रश्नों पे चलेंगे जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टेंस की। दूसरे टेंस का नाम है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस में अगर मान लो ये शब्द आ जाए, नाउ आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, लुक और लिसन अगर आ गया, तो वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों, फॉर्मूला क्या रहेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब के पैटर्न को देख करके, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो ईज आएगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो आएगा एम, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगा आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कहां कहां आ सकता है? जो कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस देखते हैं। तीसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में? तो ध्यान देना, अगर किसी सेंटेंस में जस्ट आ गया, ऑलरेडी आ गया, रिसेंटली आ गया या फिर येट आ गया, अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। अभ्यास करना, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आ गए तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो आएगा हैज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है तो आएगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। चलिए दोस्तों, फटाक से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब देखो, अब आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो छोड़ दिया, वेट करिए सब हो जाएगा। अभी पास्ट सिंपल,
प्रेजेंट सिंपल आपको याद है, प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कुछ पहचान की जो टाइम एडवर्बियल थी वो हमने देख लिए थे, और उसका फॉर्मेट हमने देखा था। फॉर्मूला ये था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आता था। यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस इतना सा फर्क है। तो पहले तो शब्द देखो पहचान के, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, या फिर एगो आ जाए, या फिर इन करके और कोई सन दिया हुआ हो, जैसे इन 2010, इन 2005, कोई भी ऐसे बैक पास्ट वाला, तो वहां पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस भरना है दोस्तों। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, ये आपकी इसकी पहचान हो गई, इसका फॉर्मेट हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये इसका नियम हो गया। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर दीजिए। आपको लाइक के पास में एक हाइप का ऑप्शन मिलता है, जल्दी से हाइप दबा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे और जो बच्चे हैं जो सर्च कर रहे हैं, उनको भी ये कंटेंट मिल जाए और उनकी भी बेस्ट शानदार तैयारी हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, किसी भी सेंटेंस में वाइल या व्हेन शब्द आ गए तो वहां पर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। किसी भी सेंटेंस में इन दो में से कोई भी एक शब्द आ गया तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो आएगा वॉज। और सब्जेक्ट अगर आई है तब भी आएगा वॉज, और सब्जेक्ट अगर यू है तब भी आएगा वॉज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो वहां पर आएगा वर आएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। हमने इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब किया था, तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब आती थी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर आएगा वॉज प्लस वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। भूतकाल में किसी विशेष समय पर चल रहा कार्य, अक्सर जब दूसरा काम शुरू हुआ तो उससे उस समय की बात यहां पे हो रही है। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा हमारा टेंस है बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, सिर्फ हम वही पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर कीवर्ड क्या है आपको ध्यान रखना है। मेन कीवर्ड जो किसी सेंटेंस में होगा वो होगा टुमारो होगा, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, या नेक्स्ट ईयर होगा। अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाता है तो आपको क्या भरना है, सब्जेक्ट भरना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। ठीक है, अब याद रखना भविष्य में होने वाला कोई भी सामान्य कार्य फ्यूचर सिंपल में जाता है। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों का एक साथ लेते हैं, मैंने उस समय छोड़ दिया था। अब इसमें क्या करना है कि एक तो दो शब्द लगते हैं सीन्स और फोर। टाइम से पहले जो भी समय दिया हुआ होता है उस समय से पहले या तो सीन्स लगेगा या फोर लगेगा। अगर वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो लगेगा सीन्स, पॉइंट ऑफ टाइम हो, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है। निश्चित समय कैसे कि जैसे 2 बजे से 5 बजे से, सोमवार से, है ना, 2010 से, तो ये फिक्स है, बदलता नहीं है। लेकिन 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 1 महीने से, तो वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोस्तों लगता है 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव, और उसके बाद आएगा आपका बिन। ठीक है ना, ये बिन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर आपका आएगा हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अभी हम सेंटेंस करेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आराम से पढ़ना है और आपको मुझे आंसर बताना है और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, अगर आपने वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए। लाइक के जैसा का जैसा एक हाइप का ऑप्शन मिलता है, ताकि वीडियो आपके जैसे और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए। दोस्तों हम आपकी हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट्स की मैं आपको तैयारी करा दूंगा, प्रिपरेशन करा दूंगा। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स में अगले साल 12th में जब आप आ जाएंगे तो पूरे साल हम इसकी तैयारी करेंगे, शानदार आपको टॉपर बनाएंगे। दोस्तों पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि ही रिक्त स्थान टू गो ही टू स्कूल एवरी डे।
अब यहाँ पे आपको भरना है कि इसमें खाली जगह में से क्या आएगा, आपके रिक्त स्थान में आएंगे तो अब आपको यहाँ पे भरना है। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मान लो जैसे गो दिया हुआ है तो आपको भरना ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, गोइंग आएगा या गोन आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि हमने देखा था कि किसी सेंटेंस में अगर एवरी डे आ जाए तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। ये पहचान ऐसे काम करेगी। तो एवरी डे है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल हो गया। हम बिल्कुल परफेक्ट बात करेंगे, यहाँ पे हवा में बातें नहीं होगी। जब प्रेजेंट सिंपल हो गया तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, फिर क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको इतना याद है तो देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो वर्ब हमारे यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है गो, तो हम यहाँ भरेंगे गो। अब गो के साथ में दिया हुआ है एस या ईएस लगाना है। मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस ईएस लगेगा, तो सब्जेक्ट ही एक वचन है, इसका मतलब यहाँ पे या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो ध्यान देना कि अगर कोई क्रिया का अंतिम शब्द, वर्ब का अंतिम जो लेटर होता है ना, जैसे ओ है, देखो मैं बता देता हूँ, एस है, एस एच है, ओ है, एक्स है या जेड है, अगर इन पांचों में से कोई एक है तब तो लगता है ई एस, और इसके अलावा दूसरा कुछ भी है तो केवल एस लगता है। तो यहाँ पे देखो ओ है ना, ये ओ आया तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ई एस। समझ में आया। तो अब इसका गोज लगेगा, इसका मतलब तो गोज कहाँ है, ये रहा। रटना नहीं है, नियम को समझ लो, एक बार नियम समझ लिया तो परफेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो कि दे रिक्त स्थान फुटबॉल एट दिस मोमेंट। अब सोचो कि यहाँ पे दिस मोमेंट शब्द आया है, दिस मोमेंट याद किया था ना आपने कि दिस मोमेंट कौन से टेंस की पहचान है, आप जल्दी से मुझे बताओ। देखो दिस मोमेंट अगर आ रहा है, आपको ध्यान देना है कि दिस मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसके बाद आएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर और एम, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है। दे, अब फुटबॉल प्ले होता है तो प्ले आएगा, ठीक है ना, प्ले आएगा, लेकिन प्ले से पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो प्ले हो गया और आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग हो गया, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तीनों में से क्या आएगी, तो हमें दे है यानी बहुवचन है तो आर आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों दे आर प्लेइंग। आया समझ में, आर प्लेइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस मोमेंट। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जल्दी से जल्दी हम प्रश्न करेंगे ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि आई रिक्त स्थान माय होमवर्क ऑलरेडी। हमने देखा था कि जो परफेक्ट टेंस होता है उस परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी शब्द आता है। तो परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, होमवर्क फिनिश किया है, तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में लगेगा हैव, ठीक है ना, आई के साथ आएगा हैव। तो अब देखो हैव कहां पर है, ऑप्शन देखो ये रहा हैव, उसके बाद हैव किसी में नहीं है तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न, सी टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे आया, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है सी, सी के बाद में जाना, जयपुर जाने की बात हो रही है तो जाना को कहते हैं गो, तो गो का पास्ट टेंस यानी उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन। तो वेंट, तो सी वेंट टू जयपुर, तो कहाँ है वेंट, ये रहा वेंट, सी वेंट टू जयपुर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पांचवा, वी रिक्त स्थान टीवी व्हेन द फोन रैंग। जब एक काम हो रहा था उसी समय दूसरा काम हुआ, जब एक काम हो रहा है और उसी समय दूसरा काम होता है तो हमने देखा था वाइल का यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो वहां पर क्या, वहां पर कौन सा टेंस होता है, तो दोस्तों वहां पे है ना पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस में हम क्या भरेंगे, वी वर वॉचिंग, जब हम एक काम कर रहे थे तो वर आएगा यहाँ पे, देखो ये ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो यहाँ पे आएगा वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग। तो इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपको नेक्स्ट सेंटेंस बता देता हूं, जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। ईट सिंस मॉर्निंग। अब हमने परफेक्ट टेंस जो देखा था, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैंने आपको कहा था यहाँ पे सिंस और फोर दो शब्द लगते हैं। अगर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे मॉर्निंग है
तो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। जैसे मान लो वो बच्चे कब से, इट इज रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, कब से हो रही है, सुबह से। अभी पूछा तब भी सुबह से, 1 घंटे बाद भी पूछेंगे तब भी हम कहेंगे सुबह से, मतलब सुबह फिक्स है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए सिंस लगा है। लेकिन सिंस के आगे फिर क्या लगेगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हो गया देखो हैज बीन रेनिंग। ओके, हैज आ गया, फिर बीन आ गया, उसके बाद रेनिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो, टुमारो। अब टुमारो आते ही आपको नेक्स्ट फ्यूचर की बात समझ में आ गई ना, ही अ न्यू कार, तो अब वो कल क्या करेगा, एक बाय करेगा, खरीदेगा, परचेज करेगा, तो ही विल बाय अ न्यू कार, है ना, विल बाय, क्योंकि टुमारो शब्द आया, टुमारो से पहचान हो जाएगी इसकी। अगला देखो, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, आई दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल आता है, उसके बाद हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपका यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा। थोड़ा रूल्स पढ़ना पड़ेगा आपको। द सन इन द ईस्ट, अब देखो ये जिसे अपन सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में जाता है, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज, आर आई एस ई, राइज, और फिर सन एक वचन है इसलिए एस लगेगा, तो हो जाएगा द सन राइजेज, है ना, द सन राइजेज, केवल राइजेज ये आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, लिसन समवन एट द डोर, मतलब कोई न कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो लिसन हमने देखा था, लिसन अगर शब्द आता है तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया इज हेल्पिंग वर्ब और नॉकिंग हो गया। उसके बाद देखो, आई हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, तो 10 सालों से, फिर 1 साल और हो जाएगा, तो फिर वो कहेगा मैं 11 सालों से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो 4 आया, और उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, तो आई के साथ में आएगा हैव, और हैव के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया आई हैव नोन हिम, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूं। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, तो अब उसमें पास्ट परफेक्ट में हम भरते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, तो द ट्रेन हैड गॉन या लेफ्ट, ठीक है ना, इस प्रकार आएगा। अब देखो, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो वाटर बॉइल्स ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू, तो अब यहाँ पे ना ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक पार्ट में प्रेजेंट सिंपल होता है तो नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर सिंपल होता है, ये कंडीशनल की शर्त होती है, तो यहाँ पे आएगा विल पास। अगला देखो, माय फादर टी एवरी मॉर्निंग, तो अब यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट है, हर सुबह मेरे पिताजी क्या करते हैं, चाय पीते हैं, उनकी हैबिट है, तो हैबिचुअल फैक्ट प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, तो माय फादर टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह चाय पीते हैं। देखो, लुक द बर्ड्स, अभी हमने देखा लिसन, लुक एक प्रकार के सेंटेंस से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, तो क्या आएगा, द बर्ड्स आर, और फिर फ्लाइंग आएगा। नेक्स्ट देखो, आई अ लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, है ना, पास्ट सिंपल, लास्ट वीक है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद में सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो रोट आएगा, रोट, मैंने मेरे फ्रेंड को पिछले वीक एक लेटर लिखा था, केवल रोट आएगा, राइट का पास्ट टेंस रोट हो गया। नेक्स्ट देखो 18वां, ही एस्लीप वाइल ही वॉज रीडिंग, अब दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक काम हो रहा है उसी समय दूसरा काम हो रहा है, तो ही फाइल एस्लीप वाइल ही वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ रहा था उसे नींद आ गई, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और सेकंड लास्ट है, दे हियर सिंस 2015 से वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर, है ना, हैव बीन लिविंग हियर। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट में फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो यहाँ पे लिखना आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मेल्ट के साथ में एस लगेगा, मेल्ट्स। तो दोस्तों ये हमने आपके देखा है जो टेंसेस के फॉर्मूले थे, और ये जो अभ्यास हमने किया, आप अभ्यास कर लीजिए, जितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे इसमें आ चुके हैं, जो प्रश्न बनेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा ग्रामर का टॉपिक चाहिए या फिर कंपोजिशन का कोई टॉपिक चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बिल्कुल टॉपिक रेडी कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।